सद्गुरु श्री रूखीराम दास जी का आसन पाकिस्तान के कराची शहर के कैमाणी क्षेत्र में मूलदास बापूजी के घर पर लगता था। वहां हमेशा भजन कीर्तन और सत्संग का पवित्र वातावरण बना रहता था। मूलदास जी और कैमाणी के भाई भी उसी सत्संग के आनंद में रहते थे। एक दिन वहीं कराची में वृद्ध संत लालदास बापूजी का आगमन हुआ और रूखीराम दास जी के साथ उनका सत्संग हुआ। सत्संग में भजन कीर्तन चल रहा था और सभी भक्त प्रेम व भक्ति में डूबे हुए थे। तभी लालदास बापूजी ने रूखीराम दास जी से एक प्रश्न किया। हे रूखीराम दास, ईश्वर किसे कहा जाता है? रूखीराम दास बापूजी ने उत्तर दिया, ईश्वर वह है जो माया में प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। लोग उसे राम, कृष्ण, ईसा, अल्लाह आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी नाम, रूप और गुण माया के हैं। यही माया सृष्टि की रचना करती है, इसलिए माया में बंधकर ही ईश्वर नाम और रूप धारण करता है। ये सुनकर लालदास बापूजी प्रसन्न हुए और बोले, धन्यवाद। अब ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन कृपा करके ये बताइए कि माया क्या है? रूखीराम दास बापूजी ने बड़े सहज भाव से समझाया। माया ईश्वर और जीव की छाया के समान है, इसलिए वह जड़ और अचेतन है। जैसे नदी के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और हवा के कारण वह जल के साथ हिलता हुआ लगता है, जबकि वास्तव में चंद्रमा आकाश में स्थिर रहता है। ना तो चंद्रमा पानी में आता है और ना पानी उसके पास जाता है। उसी प्रकार माया केवल भ्रम है। ये जीव के साथ रहकर अविद्या उत्पन्न करती है और उसी से संसार की रचना और भोग होता है। जो आता जाता है उसे ही माया समझना चाहिए। ये सुनकर लालदास बापूजी ने फिर प्रश्न किया, जीव क्या है और जीव कैसे उत्पन्न हुआ? रूखीराम दास बापूजी बोले, जीव वास्तव में सत्य स्वरूप है, लेकिन जब वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है तब भ्रम में पड़ जाता है। इसी भूल के कारण वह कर्ता और भोक्ता बनकर संसार के बंधन में पड़ जाता है। ये सुनकर लालदास बापूजी आश्चर्यचकित भी हुए और बहुत प्रसन्न भी हुए। फिर उन्होंने पूछा, क्या जीव फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है? रूखीराम दास बापू, हाँ, अवश्य लौट सकता है। जब जीव को सच्चे पारखी सद्गुरु का सत्संग मिलता है और वह भ्रम, वासना तथा कर्मों के बंधन से अलग हो जाता है, तब वह अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके बाद लालदास बापूजी ने अंतिम प्रश्न किया, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? रूखीराम दास बापूजी मुस्कुराकर बोले, जिस संत का अंतःकरण शुद्ध और जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य में जागृत होता है, वही सच्चे अर्थ में दर्शन कर सकता है। लेकिन जो रूप दिखाई देता है वह भी संकल्प के अनुसार होता है और माया के भीतर ही सीमित होता है। परम ब्रह्म तो अगोचर है और उसके सच्चे दर्शन तभी होते हैं जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है। इसलिए अपने भीतर की जागृति में ही नित्य दर्शन होते हैं। ये उत्तर सुनकर लालदास बापूजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रूखीराम दास, ऐसे पारखी संतों की ही संसार को आवश्यकता है। बिना परख के सत्य की पहचान नहीं होती। आज आपके उत्तर सुनकर मुझे पूर्ण संतोष और आनंद हुआ है कि आपने जो साधु वेश धारण किया है वह सच्चा है। अध्यात्म के मार्ग पर आपको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। इस प्रकार उस सत्संग के बाद दोनों महापुरुषों के बीच गहरा प्रेम और आध्यात्मिक मित्रता स्थापित हो गई।